नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। यूसीसी आ रहा है और इसके साथ ही यूसीसी को लेकर राजनीति और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 करोड़ 80 लाख लोगों का सर्वे ओपिनियन लेके सीडी में 21 लॉ कमीशन को दिया और तुम 8,000 की बात कर रहे हो। उस 4 करोड़ 80 लाख में आधे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने रद्द किया कि हमको यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए। अब हम बता रहे हैं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी है, लेकिन वो पुर्तगालियों का लाया हुआ कानून था जिसका सिर्फ नाम बदला गया। गोवा में सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होता है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को दोहराती रही है कि समय आने पर यूसीसी पूरे देश में लागू करेगी, जिसका आगाज उत्तराखंड के साथ हो रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनी और कमेटी ने अपना ड्राफ्ट अब सरकार को सौंप दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस तरह समान नागरिकता लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। असम, गुजरात और बाद में उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर यूसीसी लाया जा सकता है। ये वो कानून है जो सभी जाति और धर्मों पर एक समान रूप से लागू होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसके दायरे में होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा तो साफ कह चुके हैं कि हम भी यूसीसी लाएंगे, पर हमारा अपना मॉडल होगा। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. लगता तो यही है कि फायर बैंड सीएम का यूसीसी भी फायर बैंड होगा। उत्तराखंड में अभी तक तो सिर्फ यूसीसी का ड्राफ्ट सामने आया है, तो इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देहरादून शहर के काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा है कि फैसला लागू होने के बाद आगे जो कुछ भी नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। शहर काजी के इस बयान को चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस प्रकार के बयानों के जरिए मुद्दे को भड़काने की कोशिश हो रही है। वहीं विपक्ष की बात कर लेते हैं तो विपक्ष इसे मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश बता रहा है। उसके अनुसार ये हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार कानून बनाए, ये राज्य सरकार का तो मसला ही नहीं है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम धामी की सरकार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। अब जिस यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर ये राजनीति हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूसीसी लागू होने पर होगा क्या? सबसे पहले बहु विवाह पर रोक लगेगी, यानी कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। लड़के और लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार बराबर का होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी अब गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं को लेकर समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। विवाह रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा। वहीं अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र जो अभी तक 18 साल है उसे बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। वहीं नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। इसके अलावा अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पत्नी के माता पिता का सहारा नहीं होने पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। पति पत्नी के बीच विवाद होता है तो ऐसे मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। तो ये यूसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यूसीसी लागू होने से वैसे हिंदू समुदाय पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ विद्वानों का ये कहना है कि उनके धार्मिक मामलों के साथ छेड़छाड़ है। वो अपने धार्मिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात भी सही है कि पूरे देश में एक साथ लागू करने पर इस कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसीलिए बीजेपी एक साथ पूरे देश में यूसीसी लाने की बजाय कुछ जगहों पर लाकर इसे ट्रायल करना चाहती है और देखना चाहती है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी कैसे लागू होता है और चुनावों पर इसका क्या फर्क पड़ता है और साथ ही साथ जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यूसीसी का हिंदू और मुस्लिम दोनों ही
समुदायों पर किस तरह का असर पड़ेगा। अगर बात करते हैं हम जनजातियों की, आदिवासियों की, तो उनके अपने नियम होते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।